कांग्रेस पार्टी के हमारे हाईकमान ने जो जिम्मेदारी इस इलाके को दी है, दक्षिण हरियाणा को दी है, चाहे वो महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, गुड़गांव है, सब हमारा एक ही क्षेत्र है। रेवाड़ी तो वैसे भी जिला महेंद्रगढ़ का ही पार्ट हुआ करता था। बहुत बड़ा हाईकमान ने हम पे भरोसा जताया है और हम अपने हाईकमान का, हमारी सबसे सीनियर नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय प्रियंका जी, आदरणीय वेणुगोपाल साहब, समस्त शीर्ष नेतृत्व का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जिम्मेदारी दी है। और उसके बाद में जब से डिक्लेयर हुआ है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद, विधायक दल नेता का और हमारे जिला अध्यक्ष की जो नियुक्ति हुई है, पूरे हरियाणा के अंदर पूरा अच्छा एक संचार हुआ है, मैसेज गया है। पूरे कांग्रेस पार्टी में एक पूरा जोश है, जिससे विपक्ष पूरी तरह से, चाहे वो भाजपा है चाहे इनलो है, बौखला गया है। और लोगों का जन समर्थन, आज कोई कार्यक्रम नहीं था, न ही कोई हमने किसी को समाचार दिया, लेकिन जैसे ही साथियों को पता लगा तो हर जगह मौके के ऊपर जो भी स्थान हो, गुड़गांव से निकलने के बाद दारों तक, हर स्टैंड पे हर जगह लोगों का स्वागत है, लोगों का धन्यवाद है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। और मैं समझता हूँ ये मेरे प्रति नहीं है, ये कांग्रेस के प्रति है। और जो हमारे नेता आदरणीय राहुल जी खड़गे जो संघर्ष कर रहे हैं, जो लोगों की आवाज को उठा रहे हैं संसद से सड़क तक, जिस तरह से उन्होंने बताया लोगों को किस तरह से आती हुई सत्ता को छीनी गई, किस तरह वोटों की चोरी की गई और वोट चोरी करके गद्दी पे ये लोग बैठे हैं। तो हस्ताक्षर अभियान हमारी पार्टी ने शुरू किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा माहौल चल रहा है कि जनता और यहाँ का नौजवान, यहाँ का गरीब, दलित, पिछड़ा सड़कों पे आए और आकर के खुद इनको मजबूर कर देंगे बीजेपी को गद्दी छोड़ने के लिए। निश्चित रूप से लोग बदलाव चाहते हैं। सर, आंकड़ों की बात करें, कोई भी विधानसभा चुनाव जब भी अहिरवाल जिसके साथ रहा है, सरकार उसकी बनी है। बीजेपी ने रावेंद्र को शामिल किया, अहिरवाल उनके साथ दिखा दिया। कितना चैलेंज दे पाएंगे रावेंद्र सिंह को आप यहाँ पे अहिरों को एक साथ कांग्रेस साथ जोड़ने में? देखिए, मैं केवल एक अहिर जाति की बात नहीं है, मैं तो 36वीं बरादरी की बात करूंगा, समस्त हमारे एससी समाज की बात करूंगा, समस्त पिछड़े वाले भाइयों की बात करेंगे और दूसरे अग्रणी समाज जो उनकी भी। आज सभी लोग, कांग्रेस से सबकी पार्टी 36वीं बरादरी की पार्टी है और ये समय का परिवर्तन होता है। निश्चित रूप से मैं खुद 1996 में पहली बार विधायक बना, 2000 में दूसरी बार विधायक बना। तो ये बात आपकी ठीक है कि हमारा इलाका कांग्रेस माइंड हुआ करता था, लेकिन किसी कारणों की वजह से आज देश में प्रदेश जो सत्ता है, जिन्होंने धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों को गुमराह किया है, जो नारे दिए गए थे, जिनको खुद उन्होंने जुमला कहा, आज लोग उस बात को जान चुके हैं। और हरियाणा, महाराष्ट्र, आप जानते हो, आती हुई सत्ता छीनी गई है। तो निश्चित रूप से बदलाव निश्चित, आप ये मान कर चलना। सिर्फ एक कमेटी कांग्रेस संगठन नहीं बना पाई थी, अब वो संगठन बन गया। तो मैं समझता हूँ अब पूर्ण रूप से कांग्रेस जो है लोगों के बीच में खड़ी मिलेगी। और हमारे आदरणीय अध्यक्ष हैं आपके रेवाड़ी के छाबड़ी साहब खड़े हैं, भाई हमारे वर्धन जी गुड़गांव से हैं, परवीन डागर साहब, हमारे पंकज डावर जी हमारे गुड़गांव शहरी के हैं, और हमारे मौजूद अभिरंगा साहब थे, बहन जी रेखा जी हैं, हमारे सारे मौजूद साहिबान, सारे दीवान सिंह चौहान साहब तो कहने की जरूरत ही नहीं, तो हमारे बहुत पुराने नेता हैं, सब हमसे भी वरिष्ठ है। तो इस तरह सभी नेता, किसी एक का नाम की बात नहीं है। विद्रोही साहब हमारे बहुत वरिष्ठ नेता है, जिनका नाम ही आप जानते हो, स्पष्ट कहने माहिर। बड़ी जिम्मेदारी लेकर के यहाँ पहुंचे हैं, तमाम नेता लाइन में थे, स्टोर में थे, किस तरीके से साथ लेकर के चलेंगे? सब ये पार्टी हाईकमान का अपना फैसला है।
और सभी की सर्वसम्मति से मुझे बनाया गया है। आप ये मान के चलना, मैं किसी एक व्यक्ति विशेष की सिफारिश नहीं है। हाईकमान ने सर्वे कराया है, सभी नेताओं से राय ली है, ये सोच समझ करके उनका निर्णय है और उनको निर्णय को हम धन्यवाद देते हैं। सर, रेवाड़ी में कैप्टन की नाराजगी किस एंगल से देखते हैं आप? नहीं, कैप्टन साहब की कोई नाराजगी नहीं है। कप्तान साहब आप जानते हैं, अब जिसके नाम के आगे कप्तान है, फौजी अफसर तो रही है, तो मेरे से उनकी बात हुई, उनका भाई मेरी कोई नाराजगी नरेंद्र भाई, बिल्कुल पार्टी के साथ हूँ, पार्टी के से बाहर बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक है, ऐसा फैसला आया तो मुझे अचानक इस बार थोड़ा महसूस हुआ, जब मैंने वो कर दिया उसके बाद में मेरा कोई नाराजगी नहीं है। और जो पार्टी फैसला करेगी उनका स्वागत करेंगे, कोई भी नेता हो प्रदेश में, और जो फैसले हुए हैं, चाहे वो जिला अध्यक्ष के हैं, चाहे वो CLP का है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष के हैं। और मैं सबसे निवेदन करूंगा कि कृपया जो घर या जो पार्टी अनुशासन नहीं मानती, मैं समझता हूँ उनका नुकसान होता है। अनुशासन में रहना चाहिए, अनुशासन में रह के काम करेंगे। हम सब लोग पार्टी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, हम कोई नेता और बड़े पदाधिकारी नहीं है। तो मुझे उम्मीद है जो भी सीनियर नेतागण है वो सब इस बातों का ध्यान रखते हुए अनुशासन में रहते हुए पार्टी को मजबूत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या पुत्र मोह में ऐसा आरोप लगाया कुछ? नहीं, ऐसा कोई, वो भी चिरंजीव भाई हमारे अजीज है, वो पार्टी में खुद सेक्रेटरी है, आपका AICC का सचिव है, तो ऐसा नहीं है। और वो बहुत सुलझे हुए हैं और समझदार। रेवाड़ी के जिलाध्यक्ष और ग्रामीण जिलाध्यक्ष हाँ जी। दोनों एक स्टेज पर साथ नजर नहीं आ रहे, अब अलग अलग नजर आएंगे, आगे आएंगे, जब विधिवत प्रोग्राम होगा तो दोनों आएंगे। आप देखना, आज वो इत्तेफाक से किसी कारण से, हकीकत में आज हमारा, मैं सबसे पहले आपको जो शुरू कर रहे हो, 2 अक्टूबर का दिन है। एक तो मैं नमन करना चाहता हूँ महात्मा गांधी जी को, लाल बहादुर शास्त्री जी को, और अपने क्षेत्र के भाइयों को दशहरा की शुभकामना देना चाहता हूँ। तो आज एक प्रोग्राम नहीं था, जो अवेलेबिलिटी हो गई वो मिल गई, जो इत्तेफाक से बाहर है हमने डिस्टर्ब भी नहीं किया, ना आपको बताया गया। जो स्वागत पता आ जाओ, नहीं आए तो अगली बार आएंगे, राजनीतिक प्रोग्राम करेंगे जिले के अंदर, और एक स्टेज पर आप दोनों अध्यक्ष भी देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन, किस मसलों पर बीजेपी को घेरेंगे? कोई तमाम ऐसे मसले लगातार बहुत मसले ही मसले हैं। आपको बताया, एक तो मैंने वोट चोरी का मसला है, बेरोजगारी का मसला है, पूंजीपति अधिक पैसे पूंजीपति होता जा रहा है, और अगर सब है जी, तो इसलिए ठेकेदार साहब आ जाओ। तो ये सब चीजें हैं जो आपके सामने, बहुत मुद्दे हैं, लोग तैयार बैठे हैं। तो आप अपने मत लेना, हम लोगों को ले लेना।